इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। सर आप डोनाल्ड ट्रंप हैं बट आपका जो एक्सेंट है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं नून लीग की कैंडिडेट कमला हैरिस को हरा के पीटीआई के टिकट पे अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। आप जो सदर बने इसकी पार्टी का नाम क्या है? एटीआई, एटीआई। अमेरिका तहरीक इंसाफ। हमसे बहुत बड़ा भंड हुआ, कभी भी आप बड़े बाप को नहीं छेड़ते हैं। आप इस पे शर्मिंदा हैं? मेरे बाप के तो सर अगर मैं थोड़ी देर ट्रंप से बात कर सकूं, उनका इंटरव्यू कर सकूं, तो आप अगर थोड़ी देर सिर्फ ट्रंप पर ही फोकस कर लें। Okay, Kaiser, listen to me very carefully. हम अमेरिका का प्रेसिडेंट बने और हमने पॉलिटिक्स से क्या सीखा है? जिसका डंडा मजबूत उसका अवाम के ऊपर और इदारों के ऊपर ग्रिप मजबूत होता है। इमरान खान, I like about him. डंडा नहीं हटाता, एक दफा डंडा देता है तुम के रख देता है। ब्यूटीफुल। आप इमरान खान साहब से मुतासिर हैं? खान मेरा लीडर है। अच्छा, खान आपके लीडर हैं? यस यस। जिस तरह से वो बदतमीजी करता है, जिस तरह से वो झूठ बोलता है, एंड द ब्यूटीफुल पार्ट, खान साहब जिस तरह से यू टर्न लेते हैं, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नए शो के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान कैसर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, हालिया दिनों में अमेरिका में इंतख़ाबात हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। और जैसा कि कहा जा रहा है, हमारे मुल्क में अमेरिका की हुकूमत के बदलने से बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं और सारे फ़ैसले पाकिस्तान के अमेरिका में किए जाते हैं। तो हमने इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके सदर बन जाने के बाद पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। वालेकुम सलाम। क्या सर, बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर। सर आप डोनाल्ड ट्रंप हैं बट आपका जो एक्सेंट है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। वो क्या हो गया? क्या सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ। मैं नून लीग की कैंडिडेट कमला हैरिस को हरा के पीटीआई के टिकट पे अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। क्या हुआ तुम्हें? एक मिनट सर, मतलब ये कमला हैरिस नून लीग की कैंडिडेट कैसे होगी? मतलब बात समझ नहीं आ रही। नून लीग की कैंडिडेट है, वो पटवारी है ये। देखो हमने क्या करना है, हमने ये जो फरसूदा और बोसीदा अमेरिका का निज़ाम है इसको ख़त्म करके हमने एक नया अमेरिका बनाना है। हम इसमें लोगों की सोच बदलेंगे। हम गटर लाइनें नहीं बदलेंगे, रोड नहीं बदलेंगे, सोच को बदलना है। एक मिनट ये बताएं कि ये जो नए अमेरिका का आइडिया है, ये आइडिया आपने कहाँ से लिया है? देखो आइडिया कभी भी बड़ा नहीं होता, मैं इसमें नहीं मानता। आइडिया तो मुझे भी आया था कि भाई मैं बड़ा एक अमीर इंसान बनूंगा, बड़ा अजीम क्रिकेटर बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, बना ही रह जाऊंगा। लेकिन मुझे किसी ने बताया वज़ीर आज़म में वो मज़ा नहीं जो प्रेसिडेंट बनने में। तो आज देखो आज मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। सर मुझे नहीं, आपकी आवाज़ देखी भाली लग रही है। ये हमारे मुल्क के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लेंड कैसा है। ये ब्लेंड ये ब्लेंड बड़ा आसान है। आपने खाली गिलास लिया, ठीक है, उसमें थोड़ी सी डाली। क्या डाली? थोड़ी सी डाली, उसमें बर्फ डाली, फिर हिलाते रहे, बर्फ पिघलेगी, अपने आप एक नया ब्लेंड तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, अब आप जब सदर बन गए हैं जी अमेरिका के, तो अब आपके और क्या प्लान है कि आप अमेरिका को कहाँ देखते हैं? अब देखें, हमने अपने ताल्लुकात को बहुत ख़राब किया हुआ था। हमने दोस्त ममालिक जो हमारे करीब हैं अमेरिका के साथ ही, आपको पता है अमेरिका के पीछे अफ़गानिस्तान है, ठीक है, हमारे सीधे हाथ पे चाइना है, उल्टे हाथ पे ईरान है, बिल्कुल मुंह के नीचे इंडिया है। ये सर किस जगह के अमेरिका की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक मिनट सर रुकिएगा। ये आप बात अमेरिका की कर रहे हैं कि उसके एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ चाइना है, मतलब ये जोग्राफिकली जो आप बता रहे हैं ये तो पाकिस्तान का बता रहे हैं। मैं इस किस्म के किसी मुल्क को नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क को जानता हूँ, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए क्या सर, अमेरिका 18 मरतबा
IMF से लोन ले चुका है। अब ऐसे कब तक चलेगी हमारी मीशत? 1 मिनट, अमेरिका ने लोन लिया IMF से? जी। सर आपने आज कुछ ज़्यादा तो नहीं? मेरे ब्लैंड पे शक न करें। आप अमेरिका का वो अजीम दौर याद करें जब 1992 में अमेरिका वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। मैंने अमेरिका जैसी पसमानदा रियासत में सबसे पहले कैंसर का अस्पताल बनाया। मैंने अवाम को शऊर देना शुरू किया। इन लोगों ने क्या दिया? नून वालों ने रोड दे देते हैं और सेहत कार्ड दे देते हैं, अस्पताल के कार्ड दे देते हैं। इससे कुछ नहीं होता। सोच बदलनी है। इसलिए आज मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। सर मुझे ये लग रहा है कि आप शदीद जो है ना बाइपोलर पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप एक तरफ ट्रम्प हैं और दूसरी तरफ आप वर्ल्ड कप जितवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस जोन में। देखें, हम सब जो हैं वो यूरोप के टाइम जोन में हैं। एशिया का टाइम जोन हमारे साथ नहीं लगता। उधर अगर रात हो रही होती है, क्या सर आपको पता है इधर दिन हो रहा होता है? सर ये बताइए कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प आप जो सदर बने जी, इसकी पार्टी का नाम क्या है जिससे आप प्रेसिडेंट बने? ATI, अमेरिका तहरीक इंसाफ। सर ये बहुत ज़्यादा। देखिए, PTI हो ATI हो, बात एक ही होती है। अब हमसे बहुत बड़ा बंड हुआ। अच्छा। आप देखिए, कभी भी आप बड़े बाप को नहीं छेड़ते हैं। ओके। हम अपने फ्लो में थे, हुकूमत थी, चीज़ें थी। हमने अब गॉडफादर से पंगा ले लिया। हमने जेब से लिफाफा निकाल के बोल दिया साइफर आया है। तो आप इस पे शर्मिंदा हैं? मेरे बाप के तो इसलिए तो मैं अडियाला में सड़ता रहा। ये अडियाला भी यूनाइटेड स्टेट्स में? ज़ाहिर बात है। आपने मैसेच्यूसेट्स का नाम सुना है? किसका? मैसेच्यूसेट्स एक स्टेट है। जी जी। अमेरिका की स्टेट है मैसेच्यूसेट्स। वहाँ पे अडियाला। मैं उधर बंद पड़ा रहा, लेकिन फिर जब मैंने अपने गुनाहों पे अपने बड़े बाप से माफ़ी मांगी, मेरे बाप ने मेरा कान पकड़ के बोला, चल बेटा इंसान का बच्चा बन। मैं बन गया। फिर मैंने कहा, अब्बा जी इंसान बन गया, क्या मैं प्लीज़ प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? अब्बा ने बोला, जाओ मेरा पुत्र खेल। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो सर जब आप कन्विक्टेड हुए और आपके ऊपर ये सारा कुछ हुआ और जब आप जेल में थे, तो उस वक्त में आपको कुछ रियलाइजेशन हुई कि आपने ये साइफर और ये सारी बात करके ये कहानी की? मैंने तन्हाई के लम्हात में, जब मेरे पे अमेरिका में तोशाखाना के केसेस बने, अमेरिका में 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस मुझ पे बना, तो मैं अकेले में सोच रहा था कि किसी ने सही कहा है कि मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर और पिछवाड़े से निकली गैस कभी वापस नहीं आती। मैंने उस दिन तहैया किया, अब जब बोलूँगा सोच के बोलूँगा। उसके बाद से मामलात काफ़ी बेहतर है। तो अब आप सोच के बोलते हैं? जी जी जी, मैं बहुत देखिए, आप अमेरिका में अभी जितने भी ATI के मामलात हैं गौर संभाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उधर की जो पुरानी बाइडन की गवर्नमेंट थी, इसको डराने के लिए मैंने गंडे पूरे को छोड़ा। ओके। और इनके साथ थोड़ा मामला ठीक रहे, इसके लिए मैंने गौर को छोड़ा हुआ था। फिर मैंने अमेरिका में हमारी ATI के व्यूज़ आते रहे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मरवत भी छोड़ा हुआ था। तो मैंने 3-4 तरह की मिक्स चीज़ें चलाई और बस बार बार मैं गॉडफादर को कॉल करके उनसे माफ़िया मांगता रहता था। फाइनली वो मान गए, इलेक्शन हुए और हमारी जमात फातेह करार हुई। तो सर इस फतह के बाद अब आप अमेरिका को आगे कहाँ देखते हैं? देखें, आसपास हमारे जितने भी ये गरीब पसमानदा ममालिक हैं, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, इन सब से हमने आगे निकलना है। सबसे पहले हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है। CPEC गुजरना है अमेरिका से। 1 मिनट, CPEC ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है, ये अमेरिका के अंदर से गुजरेगा? हाँ, इसका नाम भी हमें चेंज करना है। इसका नाम हमें CEC रखना है। अच्छा, उससे क्या होगा सर? चाइना अमेरिका इकोनॉमिक कॉरिडोर, CEC। इससे होगा ये कि ये जो अपना न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी के साथ जो गवादर पोर्ट लगता है, तो बंदरगाह से आके जब वो गवादर पोर्ट पे शिपमेंट पहुंचा करेंगे, तो वहाँ से बाय रोड
वो मिसिसिपी, न्यू जर्सी, इन सब से होते हुए वो काशगर से चाइना में चले जाएंगे और इससे हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारे लोग, गरीब आदमी क्या सर, मिडिल मैन ऊपर आएगा। सर मुझे ये लग रहा है, मुझे ये तो अंदाज़ा था कि जब भी अमेरिका के इंतखाबात होते हैं तो उसका बरह रास्त असर होता है, बट अभी हमारे मुल्क में एक जमात है PTI, तो उनका तो पूरा बयानिया ही इस बात पे शिफ्ट हो गया। बट आप, मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि आप एज डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने देखें, आपके पास दो तरीके होते हैं ज़िंदगी में, या तो आप उठा के फेंक दें, ठीक है, या आप उठा के हाथों में रख लें। हमने उठा के फेंके उन्होंने हमें उठा के फेंक दिया तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आ गए। अब हमने उठा के हाथों में ले लिया, बल्कि हमने तो मुंह में ले लिया और हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन सर ये बताएं कि आप अपनी उस आवाम को क्या जवाब देंगे जब वो आपसे सवाल करेंगे कि कल आप एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम है, तो उनको क्या जवाब देंगे कि मैं दोबारा इस बयानिया पे क्यों वापस आ रहा हूँ? क्या सर, मुझे यकीन करो, मुझे लोगों की दुआ लगी है। मेरी जो पार्टी की फॉलोअरशिप है और जो हमारे जितने भी कारकुन हैं, फैंस हैं अंधे, इनको मोटरवे नहीं दिखता, इनको एटमी धमाके नहीं दिखते, इन्हें उभरती हुई मईशत, इन्हें 90,000 पे जाती हुई स्टॉक मार्केट नहीं दिखती, इन्हें सिर्फ दिखता है ट्रंप। ये कहते हैं हमारा लीडर ट्रंप है, ट्रंप आएगा तो सब कुछ होगा। इन्हें काम नहीं चाहिए, इन्हें से 2-3 चीज़ें चाहिए। इन्हें म्यूज़िक दो, इन्हें इस्लामाबाद, ये जो है अपना न्यूयॉर्क के साथ ही है, इधर ले जाओ, इधर इन्हें न्यूयॉर्क की डी चौक के ऊपर पार्टियां कराओ, ठीक है, जलसे कराओ, लंबी बातें करो बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, इन्हें ये चाहिए। सर ये जिस भी वर्चुअल बबल में एक कौम होती है कि वो किसी भी यू टर्न को एक्सेप्ट कर लेती है, और जिस वजह से ये बयानिया बनाया PTI ने कि 3 साल कोई परफॉर्मेंस रही नहीं, और उसके बाद कहा कि ये अमेरिका ने हुकूमत हटाई है, और आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही दोबारा खान को वापस लाएगा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं ना इस जमात को जानता हूँ, ना मैं इस मुतालबे को जानता हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं अपने आप को और अमेरिका को जानता हूँ। और आपके शो के तवज्जुह से आपको पता है अमेरिका में सबसे बड़ा होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही है? ऐसे ही। मैं आपके शो के तवज्जुह से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की नामजदगी करने जा रहा हूँ। ओके सर, वो कौन होंगे? उस्मान बुज़दार उस्मान बुज़दार वाइस प्रेसिडेंट होंगे ऑफ अमेरिका। अच्छा, वो आके वहाँ क्या करेंगे? उसने वैसे भी तो कुछ नहीं करना देखें, जहाँ आपका भाई होता है ना, वहाँ सिर्फ आपका भाई होता है और बाकी सारे भाई के सिपाही होते हैं, ख़त्म कहानी। लेकिन सर अमेरिका के अवाम तो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उस्मान बुज़दार को वाइस प्रेसिडेंट मान लेंगे। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होता है, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। तो मैंने नॉमिनेट करना है, मैंने बुज़दार को नॉमिनेट कर दिया। USA का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उस्मान बुज़दार। लेकिन सर उस्मान बुज़दार की जो क्रेडिबिलिटी है उनसे तो बात नहीं की जा सकती, वो तो किसी 4 लोगों में बात नहीं कर। यही क्रेडिबिलिटी है। देखें बात सुने, अगर मुराद सईद बोलता है, मेरी जान, अगर मुराद सईद जो है फ्लोरिडा के किसी जलसे में खड़ा होकर बोलता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा? बोलना सिर्फ, देखिए हमारे मुल्क में एक ये थी APP के नाम से जमात थी, ठीक है, अमेरिका पीपल्स पार्टी। ओके, अच्छा, उनके ग्रेट लीडर थे भुट्टो साहब। सही है, भुट्टो साहब जैसे बोलते थे पार्टी में कोई नहीं बोलता था। सही है। फिर उनकी बेटी मोहतरमा शहीद जब आई, वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी, वो जैसे बोलती थी, पार्टी में एक बंदा बोलता है, पार्टी हो रही है, एक बंदा डीजे है, म्यूजिक चलेगा लाउड, तो आंटी करेंगे शाउट, आंटी करेगी शाउट तो आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी नू जाके कह दो पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी ऑल नाइट।
سر ایک بندہ تو پارٹی میں بولتا ہے، لیکن آپ کو اتنے لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ عثمان بزدار کو رکھ لیں گے تو کل عوام یہ نہیں کہے گی کہ یار آپ نے کس کو نامینیٹ کر دیا ہے؟ عوام کو یہ عوام جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے ہمارے لیڈر کو آزاد کرائے گا، یہ اپنے کانوں میں کیا مڑ مڑ کے لڈو بھر کے بیٹھے ہوئے تھے جب ان کا لیڈر سائفر ہلا کے کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے ہمیں نکلوایا ہے؟ یہ عوام، یہ ٹرینڈ کی عوام ہے۔ اس ٹائم جو ٹرینڈ ہوگا، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کیا ٹرینڈ ہوگا؟ کیا ٹرینڈ ہوگا؟ جو نئی پخ آپ کا بھائی سٹارٹ کرے گا وہ ٹرینڈ ہوگا۔ تو سر یہ کیسے آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو کیسے جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کل آپ نے یہ کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور پھر آج غلامی کے لیے اس طرح لیٹے جا رہے ہیں؟ تو کیا لاجک دیں گے آپ کہ جس سے وہ عوام دوبارہ پاگل بنے گی؟ دیکھیں، آپ کے پاس ایک کپڑا ہے جس کا عرض ہے تقریباً 7 میٹر، ٹھیک ہے، آپ نے شلوار بھی سلوانی ہے، آپ نے قمیض بھی سلوانی ہے، آپ نے دوپٹہ بھی سلوانا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں اسکرٹ سلواتا ہوں صحیح، اور درزی سے کہتا ہوں تم بولنا یہ شلوار ہے، ٹھیک ہے، اور میں قمیض سلواتا ہوں قمیض جیسی، اور دوپٹے کو دوپٹہ رکھتا ہوں، لیکن کب کہاں کتنی ضرورت ہے اس حساب سے۔ دیکھیں، اب میں امریکہ میں LGBT کو سپورٹ کرتا ہوں، اچھا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے امریکہ میں۔ ایک منٹ ٹرمپ صاحب یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ LGBT کو بھی سپورٹ کریں اور ساتھ میں اسلامی نظام بھی؟ مطلب یہ آپ کی عوام اتنی پاگل یا اتنی بے وقوف ہے کہ وہ دونوں باتیں خرید لے گی؟ آپ نے اس پرچون والے کی دکان دیکھی ہے جس کے پاس آٹا، چینی، گھی، دالیں، روح افزا، شیمپو، یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں؟ جی جی، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس وہ کپڑے رنگنے والا جو پاؤڈر ہے اور لکوڈ ہے وہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے؟ جی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پرچون کی دکان پہ؟ نہیں ہوتا۔ دوپٹے رنگوانے کا کام دوپٹے والوں کا ہے اور پرچون کا کام پرچون کا ہے۔ میری دکان 5 in 1 ہے، ادھر آپ سے راشن بھی خرید لیں، آپ کپڑے سلوا بھی لیں، کپڑے خرید بھی لیں، کبھی کبھی تو ہم لوگ پینچر بھی لگا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس جگہ ہے، آپ اس جگہ میں جو مرضی کر لیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہم نے بہت مرتبہ یہ سنا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ سیکس ایڈکٹ ہیں؟ کون نہیں ہے؟ نہیں سر، ایڈکشن اور چیز ہے، ٹھیک ہے، بٹ وہ آپ کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، صحیح ہے، پھر وہ مراد سعید کے بارے میں، پھر ریحام کی کتاب کے بارے میں، پھر شیرو کے بارے میں، تو آپ اس پہ اپنی رائے کیا دینا چاہتے ہیں؟ رائے گئی تیل لینے، میں تیل لینے مطلب؟ رائے تیل لے کے آئے گی، اس کے بعد ہی کچھ شروع کریں گے۔ مجھے بتائیں، امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ جو تھے آصف علی زرداری صاحب، صحیح، کیا وہ فٹ بالر تھے؟ نہیں، کیا وہ ہاکی کے پلیئر تھے؟ نہیں، تو وہ اب ان کے گھٹنوں میں درد کیوں رہتا ہے؟ سر وہ بوڑھے ہو گئے۔ ساڑا بڑھاپا گھٹنے پہ آنا تھا۔ کرتے سب ہیں، بتاتا کوئی ہے، اور میں بتاؤں میرا بیڈ لک، میں تو بتانا بھی نہیں چاہتا، یہ تو کم وقت ماری مجھے، وہ بس ایسے انٹرویو تھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی وہ سامنے ریحام بیٹھی ہوئی تھی، امریکہ کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی، اس نے 2-4 ادائیں دکھائی ہیں، بس ہلکا سا پلو سلپ ہوا، ادھر آپ کا بھائی سلپ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا، اور وہ کم وقت جا کے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتانے لگی، ادھر سے لائٹ بند ہوئی، تکیہ یہاں رکھا تھا، بیڈ لک رہ گیا میرا۔ سر یہ ساری بات ٹھیک ہے، بٹ اگر میں تھوڑی دیر ٹرمپ سے بات کر سکوں، ان کا انٹرویو کر سکوں، تو آپ اگر تھوڑی دیر صرف ٹرمپ پر ہی فوکس کر لیں۔ Okay, Kaiser, listen to me very carefully. ہم امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے، اوکے، بٹ ہم نے پالیٹکس سے کیا سیکھا ہے؟ جس کا ڈنڈا مضبوط، اس کا عوام کے اوپر اور اداروں کے اوپر گرپ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مفاہمات، مل جل کے چلنا، ہم بات کر لیں گے، بیچ کا راستہ، no, this does not work anywhere in the world. عمران خان, I like about him.
डंडा नहीं हटाता, एक दफ़ा डंडा देता है तुन के रख देता है, ब्यूटीफुल। आप इमरान खान साहब से मुतासिर हैं? फ्रैंकली खान मेरा लीडर है। अच्छा, खान आपके लीडर हैं? यस यस। और किस वजह से आप खान साहब को अपना लीडर कहते हैं? जिस तरह से वो बदतमीज़ी करता है, जिस तरह से वो झूठ बोलता है, एंड द ब्यूटीफुल पार्ट, खान साहब जिस तरह से यू टर्न लेता है, अमेजिंग। तो आपकी इंस्पिरेशन उनके यू टर्न पर है? मैं यूएसए के इलेक्शंस भी इसी वजह से जीता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने कहा CNN, BBC फेक न्यूज़, और एंड में मैंने उसी मीडिया को अच्छा और सच्चा बोलना शुरू किया। सी यू टर्न। तो ये आपकी इंस्पिरेशन खान साहब से है? यस यस। बड़ा जो लीडर होता है ना, वो बड़ा झूठा भी होता है, तो जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी लीडरशिप। सो आई लाइक इट। मुझे खान अच्छा लगता है। आई लाइक अबाउट हिम। ओके, और आपको खान साहब की क्या बात अच्छी लगती है? खान सबके लिए ओपन है, लड़की हो लड़का हो, खान सबका है। आपको क्या लगता है कि अब आप सदर बनने के बाद जिस तरह से PTI का बयानिया है कि गाली भी देते थे और अब आप ही निकालेंगे, तो क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि आप निकालेंगे? 2-3 साल तो भूल जाएं। फ्रेंकली अमेरिका की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। ये बाइडन ने सारा, मतलब मेरे से पहले जितने भी लीडर्स अमेरिका में गए, अगर उनको कहा जाए कि सारे माए हुए थे, तो सॉरी, माए हुए, ये अच्छा, ओके, तो गलत नहीं होगा। सारा इकॉनमी, सारा पैसा फजूल बकवास जंगों में लगा दिया। इसराइल को वेपन्स दे रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन को उधर पैसा दे रहे हैं, वो रशिया में लगा पड़ा हुआ है। पैसा तुम्हारे बाप का है, सॉरी, पैसा अमेरिका की अवाम का है, टैक्स का पैसा। सर वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है, हमें ये लगता था कि इमरान खान के लीडर डोनाल्ड ट्रंप हैं, और आप डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरा लीडर इमरान खान है। ये मेरा लीडर खान है, नो डाउट। लेकिन जैसे खान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, ऐसे मेरे लिए भी, मेरे लिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन पैसा कमाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के पैसों से अमेरिका की स्टूपिड माई हुई जो गवर्नमेंट्स हैं। ये जब आप ये जो टर्म बीच में यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है? ये अंग्रेज़ी में कोई आप सबको सराइकी? ओके, आपको सराइकी भी आती है? आई नो सराइकी, आई नो सिंधी, बलोची, पश्तो, आई नो इट ऑल। बट इनका पैसा है तो इनकी ज़िंदगी पे लगना चाहिए, वो यूक्रेन और इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में नहीं लगना चाहिए। सॉरी, मैं आऊँगा, आई एम टेलिंग यू, ये सारी जंगें बंद हो जाएंगी। तो सर ये जो आप खान साहब से इतने मुतासिर हैं, इसी वजह से आप उनका ये डिक्शन और डायलेक्ट बीच में से उठा लेते हैं और आपके अंदर एक रूह आ जाती है खान साहब की? मुझे पता था कि ये शो, आपने मेरा इंटरव्यू नैश पॉडकास्ट, इट्स गोइंग टू बी ऑन एयर ऑन नाशपाती प्राइम, सो योर ऑडियंस इज़ बेसिकली पाकिस्तानी, सो दे लव इमरान। सो मैंने शुरू में थोड़ा सा किया था कि लोग जो है वो ये ना बोलें कि बाबा पश्तो तो नहीं बोल रहा। जंग बंद, धंधा शुरू, काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि सर आपके सदर बन जाने के बाद पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी? मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाऊं, अमेरिका में तब्दीली आएगी, अमेरिका के लिए तब्दीली आएगी। पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के मसले जाने, इंडिया जाने, इंडिया के मसले जाने, चीन जाने, चीन के मसले जाने। हमें अपने मुल्क को सबसे पहले सिक्योर करना है। माई बेसिक कंसर्न इज़ द इमिग्रेंट्स। ये जो इंडिया से आ जाते हैं काले काले, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सैलरी होती है $10,000। ये इंडिया से आते हैं $1,000 में, घटिया डॉक्टर बने हुए होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो सुई जो है वो बुन के अंदर तोड़ देते हैं। सॉरी, सुई लगाते हैं तो इंजेक्शन जो उनके अंदर तोड़ देते हैं। ओके, हाँ, इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इमिग्रेंट्स पे पाबंदी लगाएंगे? पाकिस्तानीज, ब्यूटीफुल पीपल, वेल एजुकेटेड, बेस्ट डॉक्टर्स इन अमेरिका आर पाकिस्तानीज। ओके, हाँ। और ये बात भी आपको खान साहब ने बताई? नो, ये तो मैंने खुद देखा। लिसन, खान की सोच और आइडियोलॉजी से आई एम इंस्पायर्ड, बट पॉलिसी मेरी अपनी होगी। पॉलिसी आपकी? तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही दौरों पर ये बात है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्रंप से मुलाकात की और
सब लोग ये कह रहे हैं कि आप आएँ और आप यूँ पकड़ के खान साहब को निकाल लेंगे, तो कोई आपकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है कि आप उन्हें? ड्यूरिंग इलेक्शन जुल्फी बुखारी मेरे पास आया। ओके, मेरे पास एक कुत्ता है जर्मन शेफर्ड, उसका क्या नाम है? जर्मन शेफर्ड ब्रीड है उसकी ना। सही। तो मैंने जुल्फी बुखारी से कहा कि आई लव डॉग्स, उसने कहा आई लव डॉग्स टू। मैंने कहा गो विद माई डॉग एंड मेक लव। तो जुल्फी बुखारी कुत्ते को ले गया टहलाने के लिए, और थोड़े दिन बाद वो फिर आया, फिर कुत्ते से मिला, ऐसे ही मिलता रहा। करते करते मेरा जो जर्मन शेफर्ड कुत्ता था उसके घुटने कमज़ोर हो गए, जुल्फी बुखारी मजबूत होता गया। तो यस ही कैन से कि प्रेसिडेंट के कुत्ते के साथ जुल्फी बुखारी के बहुत अच्छे रिलेशन। बहुत अच्छे रिलेशन। ठीक है, तो आपने अभी तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम भिजवाया है कि खान को बाहर निकालो? नो नो नो, देखें बेटी जब एक दफ़ा ब्याह के घर से चली जाती है तो उसके बाद ससुराल वाले थोड़ा सा डंडा करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, थोड़ा सा ससुराल को, तभी बात बनती है। तो दैट्स इट। साइफर अमेरिका ने भेजा था, साइफर अमेरिका ने भेजा था जी, अमेरिका ने हुकूमत गिराई थी, यही इल्ज़ाम है। जी, ठीक जी। है, भुगतो। लेकिन इट्स ओके। खान नीड्स टू अंडरस्टैंड, जेल में आप लीडर बनते हैं, बड़े लीडर्स। सो खान विल लर्न एंड ही विल चेंज एंड ही विल कम बैक in a more profound manner, I would guess.